थॉर लव एंड थंडर कुछ लोगों के नज़र में एक मास्टरपीस मूवी है, तो कुछ लोग इसे थॉर के यूनिवर्स का रोस्ट मूवी बोल रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि इसने अपने ओपनिंग वीकेंड में थॉर 1 से लेकर थॉर रैग्नारॉक तक के रिकॉर्ड को तोड़ दी है, जो कोई मामूली बात नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो इसने अभी तक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंट्रीज से कलेक्ट की है। और इन सब के अलावा हम लोग इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये अपने देशों में भी अच्छा खासा पैसा छाप रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब सीधे टॉपिक पे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए डोमेस्टिक कंट्रीज़ के कलेक्शन की, तो इसने अपने डोमेस्टिक कंट्रीज़ से $170 मिलियन का बिजनेस किया है सिर्फ 5 दिनों में, जो मैं कहूँगा कि ठीक ठाक ही है, ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी ये मूवी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही है। इसने बाहर के देशों में $159 मिलियन का अर्निंग की है, जो आई थिंक बहुत कम है, क्योंकि अब तक इसे $200 मिलियन का आंकड़ा आराम से इंटरनेशनल मार्केट से छू लेना चाहिए था। बट रियलिटी काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर आप डोमेस्टिक कलेक्शन और इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अर्निंग को जोड़ोगे तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बन जाएगा और दोनों को जोड़ने पर $329 मिलियन तक पहुंच जाएगा। और यही इस मूवी का अब तक का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो आई थिंक एवरेज ही है। पर अगर आप इसे थॉर 1, थॉर द डार्क वर्ल्ड और इवन थॉर रैग्नारॉक से कंपेयर करोगे तो इसका अर्निंग सबसे ज़्यादा है और इस मूवी का हाइप भी सबसे ज़्यादा था। पर उस टाइम का सिचुएशन अलग था और अभी का सिचुएशन और हाइप अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि अर्निंग इस मूवी को जस्टिस करती है। पर जो रियलिटी है वो तो आप सबके सामने है। लेकिन अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 2500 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, मतलब 25 अरब से भी ज़्यादा पैसे, जो कम बड़ी बात नहीं। बाय द वे, अब जब इंडिया का नाम आ ही गया है तो फिर इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी बात कर ही लेते हैं। तो तरन आदर्श के एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक इंडिया से ये मूवी 64.80 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है सिर्फ 4 दिनों में, जो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर किसी भी कैरेक्टर का सोलो स्टैंडर्ड मूवी इंडिया में इतना अर्निंग नहीं कर पाती है। मतलब कर तो लेती है बट इसमें टाइम लगता है और धीरे धीरे करके सबका अर्निंग चलता रहता है। पर हो सकता है कि इस मूवी का अर्निंग आगे जाकर घट जाए, क्योंकि रिव्यू तो आप लोग जानते ही हो और कुछ लोग की मूवी पसंद आ रही है, कुछ लोग को पसंद नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि आगे जाकर घट जाए, लेकिन ये 100 करोड़ का आंकड़ा तो आराम से छू लेगी। और अभी के टाइम पे तो शाहरुख खान जैसे एक्टर का मूवी भी 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाती है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। वैसे ये 64 करोड़ उसी $329 मिलियन में शामिल है, जो मैंने ऊपर बताया था वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। तो कंफ्यूज मत होना और इस कलेक्शन को अलग मत मानना। खैर, तो अभी तक यही कलेक्शन था जो ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार था। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं इसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बता दूंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून करना। और हाँ, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने, चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल कर देना नोटिफिकेशन के लिए। नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदे भी नहीं। और कुछ पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, मतलब कोई क्वेश्चन करोगे तो रिप्लाई दूंगा ही। तो फिर मिलता आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।